क्या काम नहीं करेंगे? काम तो सारे ही करने पड़ेंगे। क्या सोना छोड़ दें या खाना छोड़ दें? क्या छोड़ देंगे आप? क्या जनता को बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, तो खुद भी तो करना चाहिए इस पे काम। की व्यवस्था नहीं हो पा रही, सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल तो बहुत दूर आ रहा है। सब्जी भी आजकल जाते हैं 100 रुपए की, कम से कम एक टाइम की पड़ती है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है कि जनता कितना कमा रही है कितना नहीं कमा रही है। योजनाओं में इतनी खर्च करती है, इतना घोटाला होता है, वो पैसा कहाँ जाता है सरकार का। शिक्षा मंत्री जी को अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है, आप उसकी पालना नहीं कर पा रहे, तो अपना पद छोड़ दो, कोई अच्छे नेता को लाएंगे। स्पेशली उनके क्या कहते हैं सैलरी वगैरह में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। तो जहाँ सरकार एक और तो जजेस वगैरह पुलिस पॉलिटिक्स सारे एक्टिंग कर रहे हैं कि हम साइकिल पे जा रहे हैं, और एक और हमारे प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाके मेलोडीज बांट रहे हैं। हाय रे ये महंगाई, जब कहो या जिससे कहो महंगाई है, महंगाई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़े, इसका किराया बढ़ गया, सब्जी के दाम बढ़ गए, और आज बड़ी खबर सामने आई है, दूध के दाम भी बढ़ा दिए गए। अभी हम मेरे सामने आप पीछे भी देख सकते हैं कि सरस डेयरी है। सरस डेयरी ने आज दूध के दाम बढ़ा दिए, लगभग अपने सभी उत्पादों के दाम बढ़ा दिए, दूध पर 2 रुपए बढ़ा दिए। राशि कम है लेकिन ये इफेक्ट बहुत बड़ा डालती है। सभी प्रोडक्ट पर बात करें, छाछ पर 2 रुपए, दही पर 2 रुपए, पनीर किलो पर 23 रुपए बढ़ा दिए गए। एक तरफ पेट्रोल और डीजल पर जब दाम बढ़ाए गए तो कंपनियों का कहना था कि अभी भी 15 से 16 रुपए कंपनियां घाटे में चल रही है, तो लोग भागीदारी निभाए, थोड़ा थोड़ा सभी सहयोग करें। सरकार का भी यही कहना था। लेकिन सरस डेयरी की बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए मुनाफे में है। फिर भी सरस डेयरी ने देश में भागीदारी नहीं निभाते हुए देशवासियों पर रेट बढ़ा दी गई। आज जब वो महंगाई की मार झेल रहे हैं तो सरस डेयरी ने भी अपनी मार बढ़ा दी और प्राइसेस बढ़ा दी। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है कि जो प्राइसेस बढ़ रही है उन पर उनका क्या असर हो रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर क्या कुछ असर हो रहा है। दूध की प्राइसेस बढ़ा दी गई है, ये हमने आपको बताया कि कैसे क्या रेट बढ़ी है। लोगों से जानेंगे आमजन से सबसे ज्यादा इफेक्ट कैसे क्या हो रहा है। इस भैया आज दूध पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए, पनीर पर 23 रुपए बढ़ा दिए गए। आए दिन किसी ना किसी रेट पर, किसी चीज पर रेट बढ़ रही है। स्टूडेंट को तो सबसे ज्यादा पता होता है कि वो किस चीज से गुजर रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसको हर चीज खरीद के खानी पड़ रही है, हर चीज बाहर निकलते ही हर चीज के लिए पैसे देने हर पड़ रहे हैं। हर जगह महंगाई देख रहे हैं वो सब, हर चीज में ये कहीं से भी देखो, चाहे वो सुबह उठने से लेकर शाम तक हम खाने पीने सोने, हर जगह महंगाई परेशानी, हर जगह इनकम का इतना स्रोत होता नहीं है, तो महंगाई तो है ही, स्वाभाविक है। देखते अब क्या होता है आगे, सरकार कर रही है सरकार जो भी कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना आज इनकम बढ़ रही है लोगों की? नहीं, इनकम नहीं बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, ये तो स्वाभाविक है। पेमेंट नहीं आ रही है। अगर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो इधर भाई भाई कर रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, खाना पीना भी महंगा हो गया है। जो पहले पाओ ये अपने छोले ये खा रहे हैं, ओके। पोहे खा रहे हैं, पहले 20 की प्लेट देते थे, अब 30 की प्लेट हो गई है, क्योंकि सिलेंडर बढ़ गए, हर चीज की महंगाई बढ़ गई, लेकिन इनकम तो नहीं बढ़ी है। इनकम तो जो कंपनियों में 10-12 हजार दे रहे हैं वही दे रहे हैं। ये है। तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे वैकेंसीज नहीं निकाल रही है एक तरफ सरकार और एक तरफ महंगाई बढ़ा रही है, तो क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सरकार क्या करे इसमें? अब देखो पॉलिटिक्स की हमें तो नॉलेज है नहीं, अब सरकार क्या करती है वहां पर, लेकिन सरकार अपन ये वोट क्यों देते हैं? वोट कुछ देते हैं अपने, किसी को तो सेलेक्ट करके ही देते हैं अपने, तो भाई ठीक है अब अच्छा काम करेगी सरकार, अब अच्छा अच्छा सब कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, उम्मीद है भाई नौकरी निकालेगी। अब चल रहा है देखो तो क्या करते हैं नौकरियों के बारे में भी। और अब भी है। सर आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट स्टूडेंट है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे सरकार इस टाइम बोल रही है कि पेट्रोल डीजल की जैसे प्राइसेस बढ़ी, तो कंपनियों का कहना है कि घाटे में चल रही है इसलिए बढ़ा दिए, लेकिन सरस डेयरी तो 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। तो जहां सरकार हमसे भागीदारी मांग रही है, आज कह रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किए, फ्यूल का कम यूज करें, तो कंपनियों से भी तो मांगनी चाहिए भागीदारी। हम क्या बताएं, अभी सरस डेयरी बढ़ा रही है तो इस कारण क्या ही बताएं, इनको हो रहा होगा लॉस वगैरह कुछ ऐसा कुछ। आपको क्या फेस करना पड़ रहा है, आप वो बताइए। मैम महंगाई तो फेस करनी पड़ रही है यहाँ से मैम, जो घर से खर्चा आ रहा है उसमें मैम थोड़ा ज़्यादा भेजना पड़ रहा है घर वालों को, ये सब हो रहा है यहाँ पे। और आपको लगता है कि घर वाले आपको भेज रहे हैं तो क्या उनकी इनकम बढ़ रही है? नहीं मैम, वो तो गवर्नमेंट जॉब में, फिर उनकी इनकम तो सेम है ना, वो कैसे बढ़ेगी मैम, वो है। और जो 8वां वेतन लगा उसमें 2% बढ़ाया गया, हाँ जी मैम। और महंगाई पड़ रही है ज्यादा। यस मैम, ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है ज़्यादा। घर वाले क्या बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है? कुछ नहीं।
कि बेटा जल्दी नौकरी लग जाओ या कुछ भी? नौकरी के लिए बोलते हैं, जॉब कर लो कुछ भी। क्योंकि इफेक्ट तो होता ही है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है। हाँ जी मैम, पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है मैम। खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, सब्जी नहीं खरीद पाते हैं, पेट्रोल डीजल तो बहुत दूर आ रहा है। सब्जी भी आजकल जाते हैं 100 रुपए की, कम से कम एक टाइम की पड़ती है, तो लगा लो। फिर बनाते हैं तो भी अगर गैस वगैरह तो 100 रुपए में खाना नहीं खाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल से कहाँ से खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील करी थी कि घर से कम बाहर निकलें, फ्यूल का कम यूज करें, विदेश ना जाएं। तो विदेश तो नहीं जाएंगे, लेकिन घर पर तो बाहर तो निकलेंगे। क्या काम नहीं करेंगे, काम तो सारे ही करने पड़ेंगे, कि सोना छोड़ दें या खाना छोड़ दें, क्या छोड़ देंगे आप, क्या क्या कम कर सकते हो। बोल रहे हैं मेट्रो का फायदा लीजिए, मेट्रो भी अभी पूरे जयपुर में कहाँ फैली है जो मेट्रो का यूज करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस जगह आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं वहां तक मेट्रो नहीं जा पा तो रही। भी नहीं है वहां तक। मैं अभी विस्तार चल रहा है उसका, भी अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। आपको क्या लगता है भैया कि जैसे सरकार बोल रही है अभी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज्यादा यूज करो, तो आपको लगता है आप जयपुर में रहते हो तो कि इतनी लो फ्लोर बसें हैं, इतनी बसें हैं कि आप इतनी अगर सारी पब्लिक अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने लग जाए तो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा मैम। ऑलरेडी इतनी कम चल रही है कि मतलब जहाँ पे 50 लोग बैठने चाहिए वहाँ पे 100 लोग भर के जा रहे हैं, तो कहाँ से हो पाएगा। और फिर जैसे सीएम भजनलाल लगातार आप खुद देख रहे होंगे कि सारे मंत्री नेता रील्स बना रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूल बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। मैम वो मैसेज देने का कोई तरीका नहीं है, वो खुद तो मैम खुद भी तो काम करे इस पे। जनता को बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, तो खुद भी तो करना चाहिए इस पे काम। जैसे विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ अपील कर गए और खुद भी विदेश चले गए। नहीं मैम देखो, विदेश भी जाना जरूरी है, लेकिन वो खुद पर भी तो अप्लाई करे। वो कभी रैलियां निकाल रहे हैं, 700 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, तो खुद भी तो मैम उन पे वर्क करे ना वो। कि 5 राज्यों का जैसे विपक्ष लगातार कह रहा है और उससे पहले भी कह रहा था कि जैसे चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, तब तक सरकार कुछ नहीं करी, लेकिन महंगाई आने वाली है, अब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन सरकार उस टाइम नकार रही थी। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार ने पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी और कह रही है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, आप भागीदारी निभाएं। मैम देखो, जो ये मतलब सरकार पैसे खर्च कर रही है, मतलब जो भी इलेक्शन के टाइम पे पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे दबा के खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से लेंगे? ऐसे महंगाई बढ़ा के ये पैसे लेंगे? उनको जनता से कोई मतलब नहीं है कि जनता कितना कमा रही है कितना नहीं कमा रही है। बस उनको तो टैक्स बढ़ाने हैं हर चीज पे। कोई चीज टैक्स फ्री नहीं कर रहे, ना एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी चीज है, जो अपने मुद्दे हैं उन पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। जबरदस्ती होमोसेट कर रहे हैं, जबरदस्ती रीलबाजी कर रहे हैं। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने बोला कि एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रहे, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ उस पर तो अभी उन्होंने बोला कि दोबारा पेपर करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन में भी तो लोगों ने, जैसे विपक्ष ने कहा था कि वोट चोरी हो गई, तो लेकिन इलेक्शन दोबारा नहीं करवाए। मैम मैम यही तो है, पेपर तो हर कोई लीक हो जाता है। अगर गलती से कोई वोट चोरी हो जाए तो उसका तो कोई उठाता नहीं मामला। अब नीट का पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया। पेपर एक दिन का होता है मैम, 3 घंटे का होता है। अगर कोई बंदे मतलब बच्चे का 3 घंटे में पेपर अच्छा हो गया, उसका वो फिक्स नहीं है भाई अगली बार भी उसका अच्छा जाएगा। इसलिए वो कई किस बच्चे किस मानसिक स्थिति में वो था, और जब वो पेपर लीक हो गया तो किस मेंटल हाँ, कंडीशन में वो जाएगा और दोबारा उस तरीके से पेपर कर तो पाएगा। यही तो होता है मैम, और उसको मेंटली प्रेशर भी होता है भाई इस बार अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे आत्महत्या वगैरह ये भी कर लेते हैं। तो ये वो है। सरकार कह जैसे मंत्री, अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उन्होंने भी कहा कि कोई बड़ी डील नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हुई, पेपर लीक होना, दोबारा करवा देंगे एग्जाम। मैम जो पेपर में बैठता है, जो एक्चुअली तैयारी करता है, वो पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि पेपर लीक हुआ है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। अगर जैसे बाय चांस उनको उनके पास भी करवाए ना, एक बार इलेक्शन कैंसिल करवाए, दोबारा री इलेक्शन करवाए, तब पता चलेगा उनको। या फिर जैसे जो भी हो रहा है सिस्टम उनके साथ हो, तब पता चलेगा उनको मैम। वो मैम उनके जो भी होते हैं जान पहचान वाले जो भी होते हैं, उनके तो पेपर लीक करवा देते हैं। बाकी स्टूडेंटों से कोई मतलब नहीं है। ये गवर्नमेंट स्टूडेंटों से के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है और मैम। जैसे कहें कि नीट पेपर में भी लगभग बीजेपी नेताओं का ही नाम आ रहा है। हाँ मैम यही तो है, सब बीजेपी नेताओं का है। नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, सब उन्हीं का नाम है। अब वो तो बस वही हो जाएगा मैम। अब एक वो दूसरे किसी पर का आरोप आरोप लगाते रहेंगे और वो बस लेकिन बंद हो युवा जाएगा। जो वर्ग है इस टाइम सबसे, जैसे सबसे ज्यादा युवा वर्ग कहते हैं कि इस टाइम सबसे ज्यादा शक्ति है भारत में, युवा शक्ति है, उसका यूज हो पा रहा है? 70% युवा आबादी है भारत की। अगर 70% युवा आबादी को अगर सही ढंग से यूज मतलब कर लिया जाए, तो भारत एक विश्व शक्ति बन सकता है। तो अभी तो ऐसा मान लो मैम, जैसे चाइना है, अब वो युवा शक्ति को ही प्रयोग करके आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत की इकोनॉमी है मतलब $4 ट्रिलियन है इस टाइम में।
और ऐसे बोलते हैं भारत आ गया चौथे नंबर पे आ गया। अगर भारत की प्रति व्यक्ति आए देखे तो ऐसा मान लो भारत है 100वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। जनसंख्या का ज्यादा योगदान है तो उस कुछ भी इकोनॉमी नहीं में। है मैम। अब भारत में बस वो प्रति व्यक्ति भी बट किस लिए रही है, जो रईस जाते हैं ना बस उनकी वजह से है थोड़ा बहुत। अगर जो गरीब तबका है ना उनके से मान लो एक महीने की मतलब $500 भी नहीं है प्रति ईयर प्रति व्यक्ति आई, ऐसा मान लो। मैं आप क्या करते हो भैया? आप पढ़ते हो, यहीं तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी पता होगा कि जैसे आज निकले होंगे शाम को दूध की थैली खरीदेंगे, छाछ की या दही खरीदेंगे, तो सबकी रेट बढ़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, तो सरकार को सोचना चाहिए स्टूडेंट के बारे में। सरकार तो कह रही है कि आर्थिक मंदी आ रही है, तो लोगों आम जन भागीदारी निभाए। तो सरकार को अगर महंगाई दिख रही है तो फिर वो अपने खर्चे कम क्यों नहीं करती है? जो योजनाओं में इतनी खर्चे करती है, इतना घोटाला होता है, वो पैसा कहाँ जाता है सरकार का? तो स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें खुद का खर्चे कम करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री अभी बाहर विदेश ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उससे अच्छा अंदर देश में ध्यान देना चाहिए। और जैसे मुद्दों को चुनाव उठाना करवाए चाहिए। गए, इतना बड़ा रैली की गई, इतना बड़ा बजट खर्च किया गया। हाँ, तो ये चुनाव में जो पैसा खर्च होता है उससे ज्यादा जनता का फोकस करना चाहिए उन चीजों के बारे में। योजनाओं पे ज्यादा खर्च करना चाहिए। और अभी जो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं स्टूडेंट के, पेपर लीक जो लीक हुआ है उसके लिए तो जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा करवा देंगे। तो ये दोबारा करा देंगे। ये पैसा जो स्टूडेंट जाता है खर्चा करके, जो वहाँ पेपर देने और रुकने का, जो खाने पीने का खर्चा है, वो कौन देगा? कोई गरीब स्टूडेंट जाता है, उधार लेके जाता है किसी से, माँ बाप का पैसा खर्च होता है, वो दोबारा कौन भुगतेगा? और बाय द वे दोबारा पेपर करा भी ले, 1-2 नंबर से रह भी जाए, तो स्टूडेंट की वो भरपाई कौन करेगा? कि 3 साल से 4 साल से कोई तैयारी कर रहा है और उसका पेपर उस दिन उसकी मेंटली स्थिति सही थी, उसका दिमाग फ्रेश था और मतलब लक भी उसका साथ था, तो उसका पेपर अच्छा हो गया। क्या पता कि दोबारा उसका पेपर अच्छा हो गया नहीं। देखिए, तैयारी में से था स्टूडेंट के साथ कि एक लगन होती है कि हाँ हमारा एग्जाम है, हम पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, हम कंटिन्यूटी बना रखे हैं। वो बंदा पता नहीं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती, काफ़ी दूर से आते हैं, एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, फिर भी वो एग्जाम देते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारा इस बार हो जाएगा, फिर अचानक से पता चलता है कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया। माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ, आपने खुद ने सुना होगा 2-3 बच्चों ने सुसाइड कर जैसे लिया। हम हमारी बताएं तो हम सीजीएल की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। क्या? ऑफिशियली नहीं आया, 2-3 का तो बस वैसे खबर आती है। ऑफिशियली डाटा तो बहुत होता है सुसाइड करने का। कम से कम 10 से 15-20 लोग तो मर चुके होंगे अब तक सुसाइड करके। दिखाते नहीं है ऑफिशियली डाटा तो। बाकी ऑफिशियली दिखाएंगे तो ये सुसाइड का जो भी डाटा है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो सोचना चाहिए सरकार को इसके लिए। जो कि शिक्षा मंत्री जी के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने कहा कि बड़ी बात नहीं है? शिक्षा मंत्री जी को अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है, आप उसकी पालना नहीं कर पा रहे, तो अपना पद छोड़ दो, कोई अच्छे नेता को लाएंगे हम। भाई देश की जनता है तो देश का नेता है तो देश के हित में काम नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? तो सरकार को ये सोचना चाहिए, पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए कि हाँ अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो उसको रिप्लेस करे, ताकि देश का संतुलन भी बने। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में वो बांग्लादेश अपन को पर कैपिटा में पीछे छोड़ गया है। फ्रीडम इंडेक्स में हमारे 151 से 157 नंबर पे आ गए। देश सरकार बोल रही है कि आप पेट्रोल वगैरह कम कीजिए, तो जहाँ सरकार, एक और तो जजेस वगैरह, पुलिस, पॉलिटिक्स सारे एक्टिंग कर रहे हैं कि हम साइकिल पे जा रहे हैं, और एक और हमारे प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाके मेलोडीज बांट रहे हैं, तो वो क्या है? क्या वो खर्चा नहीं है? सिर्फ ये साइकिल पे जो आम आदमी बाइक पे चलता है, जिसके पास एक व्हीकल है कि हाँ दूर अगर कोई बंदा एक डिस्टेंस है कि वो आसानी से नहीं पहुंच पा रहा तो वो यूज कर रहा है, तो उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है, या फिर पॉलिटिक्स कर रही है उसमें खर्चा नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि जो जो ये रील्स बना रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो आमजन को बता रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, साइकिल का यूज करेंगे, क्या लगता है वो खुद कर रहे हैं? मैडम वो खुद नहीं कर रहे, वो वीडियो बस बनाने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। बाकी एक्चुअल में वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो एक दिन वीडियो बनवाएंगे फिर वो वापस दूसरे दिन वही अपना काफिला लेके चलेंगे। एक दिन तो बस में दिखा देंगे वीडियो दिखा के, लोगों को लगेगा कि हाँ ये सच में चलते हैं। दूसरे दिन वही अपना काफिला लेके चलते हैं 40-50 गाड़ियों का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो से। जो तो खुद को रियलिटी में अगर दिखाना है तो पर डे ऐसा काम करना पड़ेगा उन लोगों को। जो तब तो इतना क्या आपको लगता है कि इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज करने लग गए तो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना बेहतर नहीं है। उन लोगों को इस पे भी फोकस करना पड़ेगा ये चीज़ों को, क्योंकि इतना एक तो ट्रैफिक इतना हो जाता है कि एक तो लेट हो जाता है कोई भी एम्प्लॉय जाता है तो उस चक्कर में। तो इस पे भी फोकस करना पड़ेगा सरकार को। जो और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि जहाँ पर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने की बात करते हैं,
कि सर जैसे आप जयपुर में यहीं रहते हैं, डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ऐसे कह रहे हैं कि सरकार जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, फ्यूल का आप यूज मत करो, लेकिन जयपुर की बात करें आपको बताऊं कि लगभग 190 बसें हैं लो फ्लोर, उसमें से 90 खराब है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेगी तो संभाल पाएगी सरकार पब्लिक को? मैम देखिए, इस बारे में क्या है कि मैं खुद जयपुर का नहीं हूँ और मैं अभी नहीं, रिसेंटली ही आप आया एक हूँ। मिनट एक पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि अपनी देश की सरकार के पास इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? इतना तो नहीं है, बट अगर अगर हम भी यूज करेंगे और हम हाँ। सरकार पर प्रेशर डालेंगे तो वो क्यों नहीं सही करवाएगी, वो भी सही करवाएंगे। अगर हमारी तरफ से यूज होगा तो उसका आगे वहाँ पे देखा भी जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं बांसवाड़ा से हूँ। बांसवाड़ा से हो। आज जैसे सरस डेयरी ने दूध पर 2 रुपए बढ़ा दिए, पनीर पर 23 रुपए बढ़ा दिए किलो पर, मतलब लगभग सबकी रेट बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है आमजन पर ये 1-1 रुपए कितना भारी हो रहा है? वो तो मैम फर्क तो पड़ेगा इसे, क्योंकि जैसे कि भारत की मैक्सिमम जनता, जो अधिकतम जनता है, वो मतलब निचले गरीब वर्ग से आते हैं। डेली वेज पर है। जी, तो उनको तो फर्क पड़ेगा ही सही। जो उनके जो रहना खाना वगैरह उसमें काफी फर्क पड़ेगा, जबकि स्पेशली उनके क्या कहते हैं सैलरी वगैरह में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, तो फर्क तो पड़ेगा। जो महंगाई के साथ है वो डेली की कमाई नहीं बढ़ पा रही। यस, एग्जैक्ट। पोहे वाले भैया 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 पोहे बना रहे हो तो आपको लगता है कि जैसे महंगा आप एलपीजी का सिलेंडर लेने जाते होंगे वो भी बढ़ गया, बाइक लेकर जाते होंगे तो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई, दूध लेने जाएंगे उसकी प्राइस बढ़ गई, सब्जी लेने जाओगे उनकी प्राइस बढ़ गई, सबकी प्राइस बढ़ गई। आपकी उतनी कमाई हो पा रही पहले जितनी? नहीं है, पहले किसी नहीं हो पा रही। महंगाई ज्यादा है ना, सब चीज तो महंगाई है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आमजन है अपने जैसे लोग हैं उन पर ज्यादा इफेक्ट होता है। गरीबों के लिए तो बहुत दिक्कत है, इतना कमा रहे नहीं है, इतना उतना ज्यादा खर्च वो हो जाता है। कच्चे ज्यादा है। कंपनी में कितने में 15-15 बार हो जाए, कच्चे ज्यादा है, कहाँ तो पाएगा। आप देख सकते हैं कि परेशानी सबकी है कि जैसे डेली की जो कमाई है वो बढ़ नहीं पा रही, सैलरी है वो है, और जो डेली कमाते हैं ऑटो वाले पोहे वाले कमाई वही बता रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है हर चीज पर बढ़ रही। वहीं सरकार कह रही है कि जो इंटरनेशनल वॉर है उसके कारण ये सब हो रहा है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके साथ सोनू ढाका, देखते रहिए अपडेट इंडिया जयपुर।